साथियों, आप सभी का स्वागत है दैनिक समसामयिक की एवं स्टैटिक जीके पोर्शन में 22 जुलाई से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। खेल जगत, राष्ट्रीय एवं भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय और स्टैटिक जीके पोर्शन, साथ ही साइंस एंड हेल्थ से भी रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं। और लास्ट में आप सभी के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चंस भी आप सभी के लिए रखा गया है। बहुत ही इन्फोग्राफिक फॉर्म में है और ज़बरदस्त आप सभी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। आप सभी अंत तक ज़रूर देखेंगे और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स जगत का करंट अफेयर्स, यहाँ पर खेल जगत। यहाँ पर आप देखेंगे अभी हाल ही में 23वां फीफा विश्व कप आयोजित किया गया 2026 में। तो विजेता टीम यहाँ पर कौन बनती है? याद रखेंगे स्पेन। स्पेन 2010 के बाद इसका दूसरा खिताब है, याद रखेंगे। उप विजेता रनर अप रही अर्जेंटीना की टीम, ठीक है, लियोनेल मेसी, याद रखेंगे। मेसी जो है इसके फेमस खिलाड़ी, आप सभी को याद रखना है। गोल्डन बॉल मिला है रॉड्री को, जो स्पेन के ही हैं। वहीं बात करें, गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है किलियन एम्बापे को, जो फ्रांस के हैं और 10 गोल इन्होंने किया है। गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है उनाई सिमोन को, जो स्पेन के हैं। आपको मालूम होना चाहिए स्पेन पूरे टूर्नामेंट में मात्र 1 गोल इसके खिलाफ अपोनेंट दागने में सफल रहे। तो आप इस बात से आकलन कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनका जो है बचाव पक्ष था। रॉड्री के पास बॉल है, एम्बापे के पास बूट, याद रखेंगे। रॉड्री के पास बॉल है, इट मीन्स रॉड्री को गोल्डन बॉल मिला है और एम्बापे को बूट मिला है। तो बाप के पास बूट है, रॉड्री के पास बॉल है। चलिए आगे देखते हैं। पहली एशियन अंडर 13 एथलेटिक्स ओर्डेओस चाइना में आयोजित हुआ, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहता है 16 पदक के साथ, 3 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य। वहीं शीर्ष पायदान पर चीन रहता है। आगे देखेंगे, रोहित शर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, मतलब भारतीय, जिन्होंने लॉर्ड्स मैदान जो लंदन में है, पता ही होगा, वनडे में उन्होंने शतक वहां पर लगाया है, भारतीय पुरुष। इंग्लैंड में 8 वनडे शतक, किसी एक विदेशी देश में सर्वाधिक इन्हीं के नाम। आगे देखते हैं, श्रद्धांजलि कल भी हमने बताया था। सर गॉरफील्ड जो हैं, 100 वर्ष, वेस्ट इंडीज के प्लेयर, उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ये थे। और बात बाकी आप जानते ही होंगे, हमारे युवराज जो हैं ऐसा कारनामा किया था इन्होंने वर्ल्ड कप में, खास करके इंग्लैंड के खिलाफ, याद ही होगा आपको। चलिए, साइंस एंड टेक से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो उसको भी हम सभी यहाँ पर देखते हैं। ये आप सभी देख पा रहे होंगे, लद्दाख की पूगा घाटी है। क्या है? पूगा घाटी, वेरी फेमस। तो आप सभी से पूछा जा सकता है किस घाटी में जो जियोथर्मल जो है भूतापीय ये ऊर्जा के लिए दो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे, मतलब ये जमीन के नीचे लगाया जाएगा और वहां से जो गर्मी है उससे ऊर्जा जो है उस ऊर्जा से बिजली बनाया जाएगा, यानी 1 मेगावाट का क्षमता रखा गया है। प्रहलाद जोशी जी ने ऐसा घोषणा किया। और 2070 तक भारत ने नेट जीरो कार्बन इमिशन लक्ष्य हासिल करने का यहाँ पर अपना लक्ष्य रखा है, टारगेट। तो यहाँ देखेंगे, जियोथर्मल एनर्जी इज अ की अल्टरनेटिव बेस लोड पावर सोर्स अनलाइक सोलर और विंड। तो एक प्रकार का ये क्या है, अल्टरनेट एनर्जी है और सोलर और विंड के तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देख सकते हैं हम लोग जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे हेक्सा, याद रखेंगे हेक्स 20 केरल का स्टार्टअप है, ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17, याद रखेंगे स्पेस एक्स का है ट्रांसपोर्टर 17, कैलिफोर्निया से अपना दूसरा उपग्रह क्यूओ को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? क्यूओ को, याद रखेंगे क्यूओ, ठीक है। आगे देखेंगे, क्यूडेंगा टैक 003, याद रखेंगे सीडीएससीओ द्वारा मंजूर डेंगू वैक्सीन है। तो याद रखेंगे डेंगू वैक्सीन कौन सा है? क्विडेंगा, क्विडेंगा। और इसका टाकेडा कंपनी बनाती है, जापानी कंपनी है। 4 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में इसको लगाया जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर घटनाक्रम को थोड़ा सा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय परिदृश्य, प्लेसेस इन न्यूज जो रहे उसको हम देख लेते हैं। पूगा घाटी, भारत के पहले 2 जियोथर्मल कुएं यहाँ पर चालू हुए, मतलब होने हैं। ऑपरेशन जल राहत, भारतीय सेना द्वारा शिव सागर और चरादेव जिलों में बाढ़ राहत अभियान के लिए, कहाँ पर? ये असम में, याद रखेंगे असम, ठीक है। आगे देखते हैं, पूगा घाटी कहाँ पर है? याद रखेंगे लद्दाख।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2026 रिपोर्ट के हिसाब से जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। ठीक है, एमएसएमई को लाभ मिला यहाँ। आगे देखें, तिरुवनंतपुरम यानी वहां से स्पेस स्टार्टअप X-20 का क्यूओ उपग्रह लॉन्च किया गया। कौन सा क्यूओ, याद रखेंगे, केरला से। आगे बात करें शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में अमित शाह द्वारा भारत के पहले डिजिटल भाषा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे म्यूजियम ऑफ वर्ड कहाँ पर, तो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे देखें, ग्रामोद्यम, ग्रामोद्यम क्या है, नाबार्ड द्वारा प्लस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ग्रामीण उद्यमिता पहल है। तो याद रखेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड। नाबार्ड की स्थापना बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं रक्षा से संबंधित अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026। टाइगर लाइटनिंग 2026, यहाँ फ्लैग आपको दिख ही रहा होगा, बांग्लादेश और यूएसए का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच ये 13 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन सा, याद रखेंगे, टाइगर लाइटनिंग। स्थान कहाँ, जलालाबाद छावनी, सिलहट, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित हुआ, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। सेंट्रल एशिया का एक देश है। भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, 4 स्वर्ण पदक के साथ वर्ल्ड नंबर 1 पर रहा। देवदत्त उड़ीसा से, कबीर दिल्ली से, हर्षित पंजाब और संदीप तेलंगाना से इन्होंने पदक जीता है विज्ञान ओलंपियाड में। याद रखेंगे, देवदत्त उड़ीसा, कबीर दिल्ली, हर्षित पंजाब और संदीप तेलंगाना। निमोनिक याद करेंगे, ओ पंडिते। ओ पंडिते का क्या मतलब, ओ से, यहाँ पर याद रखेंगे ओ पंडिते, यानी ओ से उड़ीसा, याद रखेंगे ओ से उड़ीसा, पी से पंजाब, पी से पंजाब, ठीक है, और दी से दिल्ली और ते से तेलंगाना। तो उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना, ओ पंडिते। तो ठीक है, ये चारों राज्य के जो हैं इन्होंने जीता है। आगे देखें, लुथियानिया, मैंने कल भी बताया था, नए पीएम बने हैं मिंडा उगास स्किनविशियस, और ये एलएसडीपी पार्टी से हैं। राजधानी लिथुआनिया की है विनियस, और मुद्रा चलते यूरो, यूरोप का एक देश है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल चेस डे। अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, फीफा, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके हैं गियानी इन्फेंटिनो। याद ही होगा किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और गियानी इन्फेंटिनो के बीच जो वायरल एक मैसेज आप सभी को याद ही होगा फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। आज चर्चा की बात करें तो स्पेन ने 2026 विश्व कप जीता। वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप का एक देश है। दूसरी बात, फीडे का आपको पता है ये चेस से रिलेटेड है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, पेरिस और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद भारत के, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, अध्यक्ष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपाध्यक्ष है क्योंकि हमारे भारत के हैं। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है, अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1992, याद ही होगा, शिवरामन कमेटी के द्वारा। मुंबई में इसका मुख्यालय, अध्यक्ष हैं कि साजी, और ग्रामोद्यम कार्यक्रम शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। लुथियानिया कैपिटल विनियस, और यूरो मुद्रा चलती है। नए पीएम ने यहाँ शपथ ली है। चलिए क्विक रिवीजन फैक्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है। फीफा स्पेन ने जीता है, मपापे को बूट मिला है। अंडर 23 एथलेटिक्स में इंडिया चौथे स्थान पर रहा। रोहित शर्मा लॉर्ड्स में 100 लगाने वाले पहले भारतीय। सोबर्स जो है गेरी सोबर्स, उनका निधन हो गया है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर। आगे देखते हैं, रैंक 1 रहा भारत इसमें, ठीक है, 4 गोल्ड जीतता है। टाइगर लाइटनिंग में ये यूएस और बांग्लादेश के साथ ये आयोजित हो रहा है। एक क्या है, एक युद्ध अभ्यास है। लुथियानिया के नए पीएम बने हैं, याद होगा, विनियस इसका कैपिटल है। पूगा वैली में जियोथर्मल लगाया जा रहा है, ठीक है, 1 मेगावाट का। क्यू सैटेलाइट लॉन्च किया गया केरला से। ओडेंगा नया डेंगू वैक्सीन है डेंगू के लिए। छत्तीसगढ़ जो रिस्क बेस्ड एमएसएमई के तहत पहले है। असम की बात करें, ऑपरेशन जल राहत यहाँ पर चलाया गया। कलकत्ता में म्यूजियम ऑफ वर्ड खुला है। नाबार्ड प्लस एनएसडीसी मिलकर ग्रामोद्यम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा है। हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप, यहाँ पर बताएंगे, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता है। अभी हमने बताया था गोल्डन बूट का, तो राइट आंसर, जी हाँ, किलियन एम्बापे। बापे ने बूट जूता, इसको याद रखना है। फ्रांस के एम्बापे ने 10 गोल
कर गोल्डन बूट जीता, आपको याद ही है। 10 गोल इन्होंने किया, 10 गोल। भारत के पहले जियोथर्मल भूतापीय कुएं किस स्थान पर तैयार किए गए हैं? पूगा घाटी लद्दाख, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी पूगा घाटी लद्दाख, 14,000 फीट पे है, याद रखेंगे 14,000 फीट पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन जल राहत भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, असम, असम में। ठीक है, आगे देखते हैं, जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जी हाँ, राइट आंसर 4 का सी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, सही है। फिडे का लुसाने, फीफा का ज्यूरिख, लिथुआनिया का बुडापेस्ट। तो क्या हो जाएगा जल्दी से? डी, ये सही नहीं है। लुथियानिया का विनियस जो है कैपिटल था, फीफा का ज्यूरिख में ये क्वार्टर है, फाइट का लुसाने स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। ये याद रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। नबार्ड तो मुंबई, शिवरामन कमेटी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की श्रृंखला यहाँ पर आप सभी के लिए थी, यहाँ देख सकते हैं। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है, अन्य सभी मिलान सही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए है, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है साथियों। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो आप निरंतरता बनाए रखेंगे और जरूर हमारे इस प्रयास को, जो हम लोग प्रयास करें आपके लिए, इस प्रयास को सराहने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें साथियों, अच्छा लगेगा, हमें बताएंगे आप कैसा लग रहा है हमारा प्रयास। और थोड़ा सा आप सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें हमारा ये प्रयास, ताकि हमारे चैनल का थोड़ा सा यहाँ पर ग्रो हो, ताकि आने वाले समय में हम आप सभी के लिए और भी तमाम चीज़ें लेकर आते रहें। और लाइक करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है, और बताते चलेंगे कैसा लग रहा है। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।